गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल स्टॉक माइनोलॉजिस्ट। आज आपने देखा सेंसेक्स की फर्स्ट मंथली एक्सपायरी थी और मैंने आपको सुबह भी अलर्ट किया था कि आज फर्स्ट एक्सपायरी है तो कास का इफेक्ट आएगा। और फॉर अ चेंज आज मैंने फर्स्ट टाइम आपको कास का एक ट्रेड भी दिया। 77,000 की पुट एंड 77,500 की कॉल, जो हमने टोटल 31 रुपीज पे बाय की थी, पॉइंट्स पे बाय की थी। उसकी वैल्यू मूव देन 260 क्रॉस करके पुट की वैल्यू 270 तक ये जाएगी टोटल। बम्पर गेन्स आए। बेसिकली है क्या, जो पिछले 3 दिन का ट्रेंड था मैं उसे नोट कर रहा था। मैं आपको हर रोज का गैप बताता था कि इतने गैप पे बंद हुआ, इतने पे बंद हुआ, ये हुआ। उसी गैप को कैलकुलेट करके आज वही चीज को हमने इम्प्लीमेंट किया। व्हाट द थिंग इज, काश अभी तक किसी को समझ में नहीं आया प्रैक्टिकली। थ्रेटिकली सबको पता है क्या है, प्रैक्टिकली नहीं पता चल रहा। बिकॉज ये क्या हो रहा है, जिस पर्सन ने पहली बिट डाली और जिसने लास्ट डाली उसकी गेम है ये। सपोज किसी ने, अगर मैं वही लगा के चलता हूँ, किसी ने 260 के ऊपर 77,000 पुट की सेल की बिट डाली होगी सपोज, तो वहां पे ट्रेड होगी। व्हाट द कास इज, हमें बेसिकली बेस्ट वे यही है जो मैं आपसे कहता हूँ और मैं हर रोज करते भी हम, कि हम 310 पे अपनी स्क्रीन को बंद कर देते हैं एंड उसके बाद आराम से देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। हम उसके साथ खेलते नहीं है। बिकॉज जब तक हमारे जो रेगुलेटर्स हैं ये इसे प्रॉपर नहीं कर देते, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये काम रेगुलेटर्स का, और वही कर रहे हैं और अपनी एंड से वो बेस्ट कर रहे हैं कि ये किस तरह से इसमें मैनिपुलेशन एंड वॉलेटिलिटी कम की जाए। बट इट विल टेक टाइम। कोई भी नया सिस्टम आता है उस आने में टाइम लगता है। अब ये फर्स्ट एक्सपायरी थी आज, तो नेक्स्ट एक्सपायरी वुड बी मच मच बेटर। मे बी कास का इफेक्ट जीरो ही हो। सो बेसिकली जब तक कास न्यूट्रलाइज नहीं होता है तब तक हमें 310 के बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिस इज बेस्ट थिंग एंड स्पेशली फॉर द ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स को तो सोचना भी नहीं चाहिए कि हम कास मैच के टाइम में कोई शॉर्टिंग करें, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास रिस्क लिमिटेड है। उसने अगर 10 रुपए में कॉल बाय की है और सपोज 65 का लॉट है निफ्टी का, तो उसका लॉस ही मैक्सिमम 650 है। जिसने कॉल को बेचा है 10 पे, उसका तो लॉस अनलिमिटेड है। अब वो अगर चाहे 100 पे बुक करे वहां पे लॉस आएगा, 500 पे करे वहां पे लॉस बुक होगा। सो बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड जो चीज हमें समझ में नहीं आती हम उसमें काम नहीं करेंगे। 310 के बाद हम अपनी स्क्रीन को बंद कर दें, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द levels and some datas, some stocks, indices, starting with the Nifty. निफ्टी आपका 24,130 के पास चल रहा था। सुबह इसने यहीं पर इसने सपोर्ट ली, बाउंस दिया। जब मैंने आपसे कहा था अब लॉन्ग्स बनेंगे इसमें, अगेन उसी लेवल के पास आके बंद हुआ जैसे ही न्यूज आई, जो मैंने आपसे शेयर भी की थी। एंड कास का इफेक्ट आपने देखा, उसकी वजह से इसमें फर्दर इसमें डाउनफॉल दिखी अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स की, 40 पॉइंट्स की। अब इस कास के इफेक्ट ने क्या कर दिया ये देखिए। 24,090 मैं एक लाइन बना रहा हूँ ऐसे ही, और जो इसने गैप बनाया था 24,066, जिस गैप से हम डर रहे थे कि ये गैप कभी भी पेंडिंग है, मीन्स अब तो बचे सिर्फ 24 पॉइंट्स का है। ऑलमोस्ट गैप इसने आज फिल कर दिया, ऑलमोस्ट गैप फिल हो गया एंड निफ्टी इज ओवरसोल्ड। अब ये ओवरसोल्ड क्यों है, ऑप्शन चेन बताएगा हमें। हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं है। ये देखिए 16,95,000 आपकी पुट्स हैं, 28,60,000 आपकी कॉल्स हैं। अब अगर आप मिलाओ तो 1695 623 डिवाइड बाय 2860176.59। ये देखिए 0.59 आपकी इस टाइम पीसीआर है, मींस ये ओवरसोल्ड है।
और यहां से अगर ये कल गैप डाउन में 24,000 हिट कर दे तो ये 100% ओवरसोल्ड हो जाएगा। इसमें लॉन्ग्स नहीं क्रिएट करने मत कीजिएगा, बट शॉर्ट भी मत कीजिएगा, बहुत रिस्की है। देन अब आपके लेवल्स 24,226 पे हुआ, वहीं पे इसने गैप डाउन आपका हो गया था। एंड देन एक स्टार्टिंग में एक रैली आई थी ऊपर ड्यू टू फ्यूचर्स का जो इम्पैक्ट था, एंड उसकी वजह वहीं पे सेलिंग आ गई एंड निफ्टी ने नॉन स्टॉप वहां से 139 तक का एक मूवमेंट दिखाई। देन सपोर्ट लेकर 200 तक गया, देन अगेन वहां से सेलिंग आई एंड निफ्टी फिर नीचे बंद हो गया। तो अब कल के लिए हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट रहेगी 24,017। ये अगर ब्रेक होती है देन इसके बाद हमारे पास सपोर्ट है 23,926 फॉलोड बाय 23,822। ये वो लेवल है जहां से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। सो अगर 23,822 किसी भी कारण से आ जाए, अपने सारे शॉर्ट्स को क्लोज कर दीजिएगा, 100% लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होंगी। देन और अपर साइड 24,139 अब आपकी रेजिस्टेंस है, 24,226 फॉलोड बाय 307 एंड 411। सो ये आपका कल के लिए निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज एक ज्यादा फॉल बनी, परसेंटेज फॉर्म में सेम थी बट जिस इंटेंसिटी की इसके अंदर फॉल आई है, और 58,000 से जैसे धड़ 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 गिरा है 500 पॉइंट, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। ये एक्सपेक्टेड था कि ये फॉल आएगी, बट एक्सपेक्टेड था कि ये 57,650 से बाउंस होना चाहिए, बट वो फेल हुआ। और इसके लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट था HDFC बैंक, जिसने अपनी सपोर्ट तोड़ दी, उसके नीचे क्लोजिंग दी। अब बैंक निफ्टी ने जो ये गैप बनाया था कल का, ये गैप इसने आज फिल कर दिया, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो अब बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट नहीं कर सकते। कल अगर गैप डाउन होता है एंड ये 57,200 के पास पहुंच जाए तो 100% लॉन्ग्स होंगे। अब इसकी ऑप्शन चेन क्या कहती है, ये कहती है 3,93,000 हमारे पास पुट्स हैं, 3,58,823 हमारे पास कॉल्स हैं। मींस इसकी पीसीआर 1.10 है। ये फेयरली वैल्यूड है। व्हाई? बिकॉज इसकी मंथली एक्सपायरी है, अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है। सो इसे हम ओवर वैल्यूड नहीं कहेंगे। ओवर वैल्यूड तो वैसे भी नहीं है, हम इसे वैसे भी ये नहीं कहेंगे कि अभी ये ओवरबोर्ड जोन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरबोर्ड तो हम गिनते ही अगर वो 1.3 के ऊपर चला तो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। सो ये मंथली एक्सपायरी है, तो ये भी जो लेवल है यहाँ पर भी ये फेयरली वैल्यूड है, नथिंग टू वरी। सो इसके लिए 5,772 मेन वही लेवल है, वो ब्रेक किया जिसने फिर वहीं से गिरा। सपोर्ट 5,719 मेजर है, 5,7,250 एक छोटी सपोर्ट है, एंड जहां पे ये बंद हुआ है इसने ये गैप को फिल कर दिया है, सो ये भी एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 5,772 फॉलोड बाय 5,8,146, 5,8,146 के ऊपर ब्रेकआउट। सो दिस इज योर बैंक निफ्टी। रिलायंस द कल्प्रिट, इसने 1,300 का लेवल तोड़ दिया, 1282 को भी टेस्ट कर दिया और वहीं पे बंद हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं अभी ये बस मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर ये इसके अंदर सस्टेन कर गया तो यहां से आपको इजीली जो ये आपका है, ये आपको यहाँ से 1245 तक आ सकता है, और जहां पे हमें लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए। अब वैसे तो ये 1288 पे बंद हुआ है, बट कास्ट इफेक्ट की वजह से ये 1282 पे आ रहा है। सो अब आप इसे जैसे मर्जी काउंट कर लिए कि ऐसे कि ये सपोर्ट हिट हो गया नहीं, या आप ये कह लो अभी उसी सपोर्ट पे है। सो यू कैन डिसाइड एनीवे। सो दिस इज रिलायंस HDFC बैंक। इसने ये जो गैप था, ये गैप इसने आज फिल कर दिया, विच इज गुड साइन। नेगेटिव साइन 716 को तोड़ दिया और उसके नीचे बंद हो गया। सो अगर तो ये कल के कल इसे रीगेन कर लेता है देन बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसका आप डेली चार्ट देखिए, प्रॉब्लम डेली चार्ट में खड़ी हो जाएगी। ये देखिए
डेली चार्ट में देखिए वीक हो गया, ठीक है, 727 के नीचे से क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी, जो कि 30 मार्च का लेवल था। मैं यहाँ पे एक लेवल और इंसर्ट कर देता हूँ फॉर द इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं इसे ऑरेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सपोर्ट बननी चाहिए थी, इसके आसपास घूमता रहा, 716 हमारी मेजर सपोर्ट थी, अब उसके नीचे बंद हो गया, तो अब 680 के लिए टारगेट के लिए खुल गया। ये अब डेली बेसिस पे हो गया। अब आप इसका वीकली बेसिस का चार्ट देखो, जो सबसे बुरी कहानी कह रहा है, ये देखिए, आफ्टर आपका 6 मई मींस मई के फर्स्ट वीक के बाद फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे वीकली क्लोजिंग दी है, विच इज अ वेरी नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे अगर ये नहीं संभलता है तो ये एक बहुत बड़ी फॉल के रेडी हो सकता है, एंड यहाँ से ये 680 तक जा सकता है। तो इसे कल करना पड़ेगा, बिकॉज अभी एक वीक का एक दिन बाकी है। सो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वीकली क्लोजिंग नीचे होगी है, अभी हो रही है। अगर कल इसमें बाउंस आ जाता है देन आपकी वीकली क्लोजिंग में यहाँ पे ये वीक क्रिएट कर देगा, तो हम ये कह सकेंगे कि हाँ जी, यहाँ से अभी भी इसके अंदर अपसाइड जाने का पोटेंशियल है यहाँ से, और ये यहीं से बाउंस हो सकता है। सो दिस इज योर HDFC बैंक। एक मैं आपसे आज इंडेक्स डिस्कस करना चाहता हूँ, फार्मा। वैसे मैंने आपको फार्मा के कई स्टॉक्स कई बार रिकमेंड किए हैं बाय करने के लिए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स, CNX फार्मा। CNX फार्मा में ये देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है। मैं यहां से एक बार अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो यहां से यहां तक, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी, राइजिंग ट्रेंड लाइन आपकी ऑलमोस्ट यहां पर पहुंचती है, मींस 26,945 के पास। मैं इसे जूम करता हूं एक बार, तो आपकी ये यहाँ पर 950 के पास आपकी ये पहुंचती है अप्रॉक्स। हम इसे 950 राउंड में बात कर लेते हैं। तो मैंने इसका कोऑर्डिनेट्स मैंने इसके 26,950 पे सेट कर दिए, तो ये यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये तो बात ठीक है, अब जो इसके अंदर एक मूवमेंट जो अच्छी लग रही है, ये देखिए, इसने टॉप बनाया, जुलाई के लास्ट वीक में, पूरा अगस्त इसने इसी कंसोलिडेशन जोन में बिताया। अब इसने यहाँ पे इसे आज टेस्ट किया है ब्रेकआउट देने के लिए। आई एम वेरी बुलिश ऑन द फार्म इंडेक्स, आप इससे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से इसमें मूव आती है, यहाँ से मिनिमम आपको 500 टू 1000 के पॉइंट्स दे सकता है। ये देखिए, मैं डेली बेसिस पे भी देख लीजिए आप एक बार, डेली बेसिस कंसोलिडेशन भी देखिए, ये देखिए 29 जुलाई को स्टार्ट हुई और अभी तक ये चलती आ रही है। सो यहाँ से इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अब हम इसका वीकली चार्ट पे वापस आते हैं एक बार। अब एक बार फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इस पे फिबोनाची लगा के देखते हैं, फिबोनाची क्या करता है इसमें। फिबोनाची आप देखिए, किसी भी लेवल जहां आपको ठीक लगा आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इसका जो फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां तक ड्रॉ कर रहा हूं, वाई 25,000 तक। वाई बिकॉज आप ये देखिए, इसने कंसोलिडेशन बनाई थी, यहां पर कंसोलिडेट हुआ था, यहां पर ये पूरा 1 मंथ से ज्यादा, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो इसीलिए मैंने कंसोलिडेशन तो मैंने यहाँ तक का बनाया। तो आप कह सकते हो 28,000 तक का आपका फर्स्ट इसमें टारगेट निकल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन। इसे मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए, तो इस तरह से आपका यहाँ तक का एक इसमें लेवल निकल सकता है। सो जैसे मैंने आपसे एक बार IT का इंडेक्स चार्ट डिस्कस किया था,
एंड आपने देखा उसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, सो ये भी अब रेडी हो रहा है उसी चीज के लिए, सो इससे जरूर अपने डाल रखिएगा। देन सम स्टॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिरमा एसजीएस, इसका मैं आपसे चार्ट डिस्कस करूंगा डेली बेसिस पे। ये देखिए लास्ट टाइम जब आपसे मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए ये एक इसका कंसोलिडेशन जोन थी जो इसने स्टार्ट की थी जून में, एंड जो इसकी चली थी टिल अगस्त में, इसने क्रॉस किया, साथ के साथ वापस नीचे आके इसी में आ गया था। तो अब ये फिर से इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर आपके ऑलमोस्ट 6 टॉप्स बने 1527 के पास। सो अब अगर इसे ये फिर से क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये 1610 1620 तक जा सकता है। सो इस स्टॉक को जरूर नजर पे रखिएगा। अ वंडरफुल कंपनी, वंडरफुल बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सो दिस नाउ वन ऑफ द मोस्ट हेटेड स्टॉक, भारतीय एयरटेल। हर न्यूज चैनल पे बहुत जगह हम सुन रहे हैं कि ये स्टॉक बुरा हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा। सो देखिए फंडामेंटली दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, एवरीवन नोज दिस। ठीक है, तो अब हम इसका एक बार चार्ट पे कोशिश करते हैं क्या कहाँ कहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। ये देखिए मैं लोअर डाउन साइड लगा रहा हूँ, ये आपकी यहाँ तक आती है। ठीक है जी, और अब आप ये कह सकते हो कि इसकी यहाँ पर सपोर्ट बन सकती है। अगर मैं इसी कैंडल को थोड़ा सा लार्ज कर दूं तो आप ये कह सकते हो 1854, इसके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकती है। सेकेंडली आप ये देखिए 1 2 3 रिसेंट इसने बॉटम्स यहीं पर बनाए हैं 3 बार। फ्रॉम ये इसने बनाया फ्रॉम जुलाई 8 जुलाई को इसने फर्स्ट बॉटम बनाया था, वहां पे अब थर्ड टाइम इसे रिटेस्ट कर रहा है। एवरीथिंग इज ओके, मैं सब चीज मानने को तैयार हूँ, टेक्निकली स्टॉक वीक है, एवरीथिंग इज गुड, बट मेरा ये मानना है कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेलीकॉम कंपनी। सो अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो आपको इस स्टॉक के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इट हैज अ वेरी मच ब्राइट फ्यूचर एंड ये बहुत अच्छा कर सकता है स्टॉक। सो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक इन्वेस्टमेंट तौर पे स्टॉक शेयर कर रहा था कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट तौर पे देखना चाहता है तो वो ये देख सकता है। तो अब ये देखिए ये जो दो इसके थे ये मैंने इन्हें कनेक्ट किया, तो ये भी आपके अप्रॉक्स यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मींस एक तरह से ये असेंडिंग, ये एक आपका असेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है। सो मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डिप स्टॉक है। अगर आपको ये लगता है स्टॉक अच्छा, देन यू कैन थिंक अबाउट इट, वंडरफुल कंपनी। एक मैं आपसे स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ, ये मुझे क्वेरी आई है, स्पेशली कहा गया है कि मैं आपसे इसका चार्ट डिस्कस करूं। मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज, मुझे ये चार्ट डिस्कस करने के लिए कहा गया था। सो सबसे पहले हम इसका लाइफ टाइम चार्ट देखते हैं क्या कहता है। ये थोड़ा सा इसे करता हूँ, तो हम ये देखते हैं पहली हमारे पास ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है। यहाँ पर ये लिस्ट हुआ 25 में, फरवरी 25 में ब्रेकआउट हुआ, देन इसने सपोर्ट ली 221 पे, बाउंस किया, देन उसके बाद इसने सपोर्ट ली नवंबर में, फिर वहां पे इसकी सपोर्ट फेल होगी इन द मिड ऑफ नवंबर। इसने रिटेस्ट करने की कोशिश की नेक्स्ट वीक में, फिर फेल हुआ, देन मल्टीपल टाइम्स इसने इसी लेवल से ये स्टॉक गिरा। देन मई 26 में 2 बार इसने वीकली मूवमेंट दी, फिर फेल हुई, मई में फिर फेल, आप देखो हमेशा फेल होती रही। जून में इसने यहां से ब्रेकआउट दिया एंड 3 वीक्स रहा, देन अगेन ये फेल हुआ। अब फिर यहाँ पे इसे कंसोलिडेशन में आ गया, वीकली कंसोलिडेशन में।
अब इस वीक में ये फिर से ट्राई कर रहा है। अब क्या हो रहा है, इस वीक का हमारे पास एक दिन अभी बाकी है। अगर ये कल चार्ट डबल टू ट्रिपल टू के ऊपर बंद हो जाता है तो यहाँ पर जो इसने गैप बनाया था, यहाँ पर 225 था। सो अगर ये 225 के ऊपर बंद हो जाता है, जो इसने यार टेस्ट भी करने की कोशिश की, ये आपकी कंसोलिडेशन जोन हो गया एक तरह से, तो ये वीकली बेसिस पे ये स्ट्रांग हो सकता है। देन हम ये कह सकते हैं कि ये अब अपनी फर्दर अप मूव के लिए रेडी हो सकता है, एंड फिर ये आपका 237, 247, 249, 255, ये कंसोलिडेशन जोन को मैं ऑरेंज कर देता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये वीकली बेसिस पे ऐसे ये कमाल कर सकता है। बट इसमें एक चीज वीकली बेसिस पे ये दिख रही है कि मूवमेंट आई है, और इसने देखिए लास्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक ऑफ अगस्त, तीनों के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी उसके हाइज के ऊपर। मींस ये एक तरह से ये मंथली बेसिस पे भी स्ट्रांग हो गया। सो अब मंथली बेसिस पे हम इसे एनालाइज अगर करते हैं तो ये गलत डाटा देगा। वाई भी मंथली बेसिस मींस सिर्फ इसी मंथ के लिए कह रहा हूं मैं, आज से आप कह लो 1 मंथ बैक। वैसे अगर हम देखें तो नहीं है, बट उसमें क्या आ रहा है, आप मंथली बेसिस में आप ये देखिए, मंथली बेसिस पे सिंस जनवरी ये हायर लो बनाता रहा है, ये देखिए आप। तो अगर मैं मंथली बेसिस पे एक यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है जी, तो मैं ये कह सकता हूं सितंबर मंथ जो अब स्टार्ट होगा उसके लिए आपका जो ये 210 होगा, दिस शुड बी द बिगेस्ट सपोर्ट। ये आपका मैंने मंथली बेसिस बता दिया। नाउ स्विच टू डेली बेसिस। ये देखिए, अब डेली बेसिस पे अगर आप देख रहे हो तो इसने यहाँ पे नो डाउट वही बात आ गई, वीकली क्लोजिंग ऊपर आई है तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ब्रेकआउट जो आया ये आया 7% का, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन होता है एंड ये आपका यहां तक पहुंचता है, ये आपका 213 यहां तक, तो आप कह सकते हो कि आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। बट ये आपको देखना होगा, स्टॉप लॉस आपका अभी तक आपका यही चलेगा 204 का। सो दिस इज योर मोजो चिप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। प्लीज follow us on Instagram, X, YouTube, WhatsApp. Thank you.